पता नहीं मेरी आवाज़ जा रही है क्या। लेट मी चेक। हेलो एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है। हेलो अनीता जी, हेलो सुनीता जी। सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नमस्ते इंदु दीदी। वंदे जननी भारत धरणी, सस्य श्यामला प्यारी, नमो नमो सब जग की भरनी, कोटि कोटि सुतवारी। माँ भारती को नमन करते हुए और देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, आज के इस पावन दिवस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप सब ने यहाँ आके जो मेरा मान बढ़ाया है उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करती हूँ। देश के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही मैं काव्य रंगोली पटल के आभारी श्री नीरज जी अवस्थी और श्रीमती डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज के इस पावन दिवस पे मैं आप सबके सामने उपस्थित हो सकूं। Thank you so much for watching. आज मैं आप सबके समक्ष कुछ अपनी कविताएं, कुछ गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं आज बातें करेंगे हम अपने मेरे बारे में भी और कुछ कविताओं के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जैसे हम सबका जो जीवन है, जब बचपन से हम शुरू करते हैं तो बचपन में सबको स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ कविता पाठ या गायन करना होता है, जो हम सभी करते हैं। तो तभी से मैं बचपन से ही स्कूल में गाती रही हूँ। तो मेरी जो टीचर्स थी वो हमेशा मुझे गायन प्रतियोगिता में और गायन में लेती रही है। तो सबसे पहले जैसे ही स्वतंत्रता दिवस की बात आती है तो मुझे अपना बचपन याद आता है। मेरे पास आज भी वो डायरीज हैं जिसमें मैंने स्वतंत्रता दिवस के पोएम्स वगैरह लिखी हुई थी, और आज उसमें से ही एक छोटी सी पोएम मैं आप सबके सामने सर्वप्रथम रखना चाहूँगी। जय जनता जय अमर भावना, जय गौरव गाथा, अन्नपूर्णा भुवन
प्रतिमा, जग पूजत प्रतिमा। जय जनता जय अमर भावना, जय गौरव गाथा। अन्नपूर्णा भुवन विजय श्री, जय भारत माता। पवन बाण पर बैठ बादली, उमड़ घुमड़ घिर आए। सतदल विकसित पात पात पर, राग प्रभाती गाए, राग प्रभाती गाए। जय जनता जय अमर भावना, जय गौरव गाथा। अन्नपूर्णा भुवन विजय श्री, जय भारत माता, जय भारत माता, जय भारत माता। बोलिए भारत माता की जय। एक बार मेरे साथ में सब बोलिए। आई थिंक आप सब बोल रहे हैं, पर यहाँ कमेंट बॉक्स में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश किस प्रकार इस महामारी से, जो कोरोना नाम की महामारी जो फैली हुई है, किस प्रकार सारा देश उससे जूझ रहा है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता आज ही लिखी है आप सबके लिए। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। और आप ये भी जानना चाहते हैं मैं अपने साथ आज क्या क्या लेके आई हूँ, तो उन गीतों में मैं उस कविता में यही बताने आई हूँ। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने साथ लाई हूँ। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने साथ लाई हूँ। आजाद हूँ आजादी के फसाने साथ लाई हूँ। आजाद हूँ आजादी के फसाने साथ लाई हूँ। मेरा घर और मेरा देश, ये प्यारा सा चमन मेरा। मेरा घर और मेरा देश, ये प्यारा सा चमन मेरा। मेरी इस मुस्कुराहट से इसे महकाने आई हूँ। मेरी इस मुस्कुराहट से इसे महकाने आई हूँ। मैं गीतों के गजलों के तराने साथ लाई हूँ। महामारी के कारण जो खौफ है फैला हुआ, महामारी के कारण जो खौफ है फैला हुआ। हर इंसान है घबराया, हर बंदा सहमा सा हुआ। हर इंसान है घबराया, हर बंदा सहमा हुआ। न मजहब देखा उन्होंने, लगा दी जान की बाजी। न मजहब देखा उन्होंने, लगा दी जान की बाजी। खुदा के उन फरिश्तों की बंदगी करने आई हूँ। खुदा के उन फरिश्तों की मैं बंदगी करने आई हूँ। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने लेके आई हूँ। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने साथ लाई हूँ। न सीमा में गई कभी, न दागी कभी गोलियाँ। न सीमा पे गई कभी, न दागी कभी गोलियाँ। पर अपने घर की सुरक्षा में न होने दी कोई कमियाँ।
पर अपने घर की सुरक्षा में न होने दी कोई कमियां। खूब संभाला घर को, नींव को हिले ना दिया। खूब संभाला घर को, नींव को हिले ना दिया। मैं ऐसी मातृ शक्ति को नमन करने को आई हूँ। मैं ऐसी मातृ शक्ति को नमन करने को आई हूँ। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने साथ लाई हूँ। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने साथ लाई हूँ। आत्मनिर्भर हो मेरा देश। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने साथ लाई हूँ। आत्मनिर्भर हो मेरा देश, ये सपना मैंने देखा है। आत्मनिर्भर हो मेरा देश, ये सपना मैंने देखा है। स्वच्छता का बने परिचायक, ये सपना सबका ही तो है। स्वच्छता का बने परिचायक, ये सबका ही तो सपना है। होंगे सपने भी साकार, मिलेगा इनको भी आकार। होंगे सपने भी साकार, मिलेगा इनको भी आकार। मैं सपनों के सच होने की आशाएं साथ लाई हूँ। मैं सपनों के सच होने की आशाएं साथ लाई हूँ। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने साथ लाई हूँ। मैं गीतों के, मैं गजलों के तराने साथ लाई हूँ। थैंक यू। आशा है आप सबको मेरा आज का ये पोयम पसंद आया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं पिछले 10 सालों से अपने समाज से और समाज में ऐसे कार्यकर्ता जुड़ी हुई हूँ। मेरी भरपूर कोशिश रही है कि मैं अपने समाज को, अपने देश को अपनी सेवा दे सकूं, और मेरा ये हर भरसक प्रयास भी रहा है कि मैं सबको साथ लेके चलूं और समाज के और देश के कुछ काम आ सकूं। तो जब मैंने पिछले 2 साल पूर्व जब अध्यक्ष पद संभाला था, तो उस वक्त मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं अभी आप सबके सामने रखने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा कविताएं तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि उतना सोच नहीं पा रही हूँ, पर कुछ कुछ कविताएं काफ़ी पुरानी भी है जो आज आपके सामने लेके आई हूँ। एक कोशिश है मेरी सबको साथ जोड़ने की। एक कोशिश है मेरी सबको साथ जोड़ने की। एक कोशिश है मेरी सबके साथ चलने की। एक कोशिश है मेरी सबके साथ चलने की। एक कोशिश है मेरी कुछ नया करने की। एक कोशिश है मेरी कुछ नया करने की। एक कोशिश है मेरी पुरानों से भी सीखने की। एक कोशिश है मेरी पुरानों से भी सीखने की। एक कोशिश है मेरी प्यार लुटाने की। एक कोशिश है मेरी प्यार लुटाने की। एक कोशिश है मेरी प्यार पाने की। एक कोशिश है मेरी प्यार पाने की। एक कोशिश है मेरी अंधेरों में दिया जलाने की। एक कोशिश है मेरी अंधेरों में दिया जलाने की। एक कोशिश है मेरी खुद दिया बन जाने की। एक कोशिश है मेरी खुद दिया बन जाने की। एक कोशिश है मेरी आपको अपना बनाने की। एक कोशिश है मेरी आपको अपना बनाने की। एक कोशिश है मेरी आपका बन जाने की। एक कोशिश है मेरी आपका बन जाने की। एक कोशिश है मेरी भूले को राह दिखाने की। एक कोशिश है मेरी भूले को राह दिखाने की। एक कोशिश है मेरी खुद सही राह पर चलने की। एक कोशिश है मेरी
खुश सही राह पे चलने की। एक कोशिश है मेरी खुदा को पाने की, एक कोशिश है मेरी खुदा को पाने की, एक कोशिश है मेरी उस खुदा में खो जाने की, एक कोशिश है मेरी उस खुदा में खो जाने की। सितारा बन बेशक न चमकूं, सितारा बन बेशक न चमकूं, एक कोशिश है मेरी गुलशन महकाने की। सितारा बन बेशक न चमकूं, एक कोशिश है मेरी गुलशन महकाने की। थैंक यू सो मच। किसी ने सही कहा है कि वादे अक्सर टूट जाते हैं और कोशिशें कामयाब हो जाती है। तो और मैं शायद इस कोशिश में कामयाब हो रही हूँ। लोग मेरा बहुत साथ देते हैं, पूरा परिवार, पूरे घर वाले सब मेरे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और आज देखो, प्रोत्साहित करने मेरे कितने सारे दोस्त, परिवार वाले आज लाइव मुझे देख रहे हैं। मैं सबको देखने पढ़ नहीं पा रही हूँ, पर शायद काफ़ी लोग आए हैं आज मेरा हौसला अफजाई करने के लिए। थैंक यू सो मच। माँ भी है, भाई भी है, सब आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर एनकरेजिंग मी ऑलवेज। सुनीता जी, अंजू जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सरोज जी, अभी हाल ही में मेरी इंदू दीदी के साथ, इंदू दीदी को मैं रोज़ सुनती हूँ, रोज़ सुबह काव्य रंगोली पटल के ऊपर उनका लाइव आता है, तो आप भी सब भी ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी बातें और बहुत सीधे सरल तरीके से वो हमें बताती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझ में भी आता है। मेरी समझ अभी उतनी बड़ी तो नहीं हुई है, पर कोशिश करती हूँ उनको सुनने का, समझने का। मेरा ये प्रयास रहता है हमेशा, जब भी वक्त मिलता है तो मैं ज़रूर से सुनती हूँ उनको। और जब आज उनसे बात हो रही थी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो वही मैं क्या बोलना चाहूँगी हमारी समाज की लेडीज़ को और जेंट्स को और किसी को भी। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी ग्रुप के लिए या किसी भी परिवार के लिए एकता बहुत ज़रूरी है, और देश में भी एकता बहुत ज़रूरी है। परिवार में एकता हो तो परिवार का क्या कहना, और ग्रुप में एकता हो तो उस संगठन का क्या कहना, और देशवासियों में एकता हो तो उस राष्ट्र का क्या कहना। तो एकता जो है वो आपस में रहनी चाहिए। कभी भी किसी में, अगर दो व्यक्तियों में भी एकता हो तो बहुत बड़ी बात है। एकता का सबसे बड़ा संदेश तो देखिए वो उड़ते हुए पक्षी देते हैं, जो एक साथ में उड़ते हैं। कभी भी किसी पक्षी को आपने अकेले उड़ते हुए नहीं देखा होगा। जब भी उड़ते हैं तो कितना दल बना के उड़ते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। तो ये पक्षी भी हमें एकता का संदेश देते हैं। तो एकता के ऊपर भी मैंने कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी है, आशा है आप लोग सब पसंद करोगे उसको। अलग अलग है तो ईंट है हम, मिल जाए तो एक दीवार। अलग अलग है तो ईंट है हम, मिल जाए तो एक दीवार। अलग अलग है तो स्वभाव है हम, मिल जाए तो एक संस्कार। अलग अलग है तो स्वभाव है हम, मिल जाए तो एक संस्कार। अलग अलग है तो माटी है हम, मिल जाए तो एक मूरत। अलग अलग है तो माटी है हम, मिल जाए तो एक मूरत। अलग अलग है तो इंद्रियां है हम, मिल जाए तो एक सूरत। अलग अलग है तो इंद्रियां है हम, मिल जाए तो एक सूरत। अलग अलग है तो बूंद है हम, मिल जाए तो एक सागर। अलग अलग है तो बूंद है हम, मिल जाए तो एक सागर। अलग अलग है तो सूत है हम, मिल जाए तो एक चादर। अलग अलग है तो विचार है हम, मिल जाए तो एक कहानी। अलग अलग है तो विचार है हम, मिल जाए तो एक कहानी। अलग अलग है तो जीवन है हम, मिल जाए तो एक जिंदगानी। मिल के रहने से अच्छा कुछ भी नहीं है। और जब साथ में सब लोग एकता के साथ में किसी भी संगठन में, किसी भी परिवार में सब रहते हैं तो बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। और इसी एकता में मैं पूर्ण रूप से विश्वास रखती हूँ।
और आज आज़ादी के इस 74वीं वर्षगांठ के ऊपर सबको मैं यही संदेश और यही बात कहना चाहूँगी मेरी तरफ से, तो कि सब लोग मिल के रहिए। और देश में भी आजकल थोड़ा माहौल ख़राब है, पर मैंने जहाँ तक देखा है लोग साथ देते हैं। मेरा तो बहुत साथ दिया है, तो मैं यही कहूँगी कि साथ देना सीखिए, उत्साहवर्धन कीजिए। मेरी सभी सहेलियाँ, परिवार सब मेरा बहुत उत्साहवर्धन करते हैं। और आज मैं लाइव हूँ तो मुझे विश्वास है कि मेरे बाद जो भी लोग मुझे देखते हैं उनमें से कोई ना कोई ज़रूर आगे आएंगे और लाइव पे फिर ज़रूर से आएंगे, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। पहले मुझे भी थोड़ा सा हेजिटेशन था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पर मैं आप लोगों को भी इसमें देखना चाहती हूँ कि सामने आइए। आपकी जो भी कला है, जो आप लिखते हो, जो आप बात करते हो, आपको सबके सामने करनी है, तो ज़रूर से आगे आइए। और यही मैं सबको कहना चाहूँगी। अभी हाल ही में बेंगलोर में कुछ दंगे से थे, तो बहुत साल पहले मैंने एक सुनील दत्त का एक सीरियल आता था, वो गीत, उनका टाइटल सॉन्ग था, कुछ पंक्तियाँ जो मैं गुनगुनाना चाहूँगी उसकी, जो आज के समय के लिए बेंगलोर में जो दंगे हुए हैं उसके लिए सटीक बैठते हैं। आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन ऐ मेरे साथियों, मेरे अहले वतन ऐ मेरे साथियों, दिल के टूटे हुए आईने जोड़ दे, अपने रिश्तों को फिर एक नया मोड़ दे, तोड़ दे हर जुल्म हर सितम साथियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों। एक मंजिल हमारी, एक आवाज़ है, एक आवाज़ है, एक नगमा हमारा, एक ही साज है, एक ही साज है, नाज अपने चमन पर हमें साथियों, नाज अपने चमन पर हमें साथियों, आओ मिलकर रहे हिंद के वासियों, मेरे अहले वतन ऐ मेरे साथियों। बहुत पहले ये गाना सुनील दत्त साहब का कोई देशभक्ति का कोई सीरियल आता था, उसका टाइटल सॉन्ग था ये, मुझे पूरा याद नहीं है, पर थोड़ा कुछ जितनी भी याद थी मैंने कुछ लिखा था उसको, तो इसलिए सेव्ड था मेरे पास, लिखा हुआ था, इसीलिए तो आज आपके सामने ले पाई। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट। समय आई थिंक होने वाला है। एक गीत जो बहुत देशभक्ति का मेरा बहुत प्रिय है और शायद आप सभी का भी प्रिय है। बहुत ऊंचा मैं नहीं गा पाती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ उसको कैरोके के साथ गाने की। तो जस्ट वंस मिनट, आई विल जस्ट स्टार्ट विथ माय कैरोके। पर मत भूलो सी
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थी धन्य जवान वो अपनी थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा कोई सिख कोई जाट मराठा कोई गोरखा कोई मद्रासी कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला सरहद पर मरने वाला हर एक भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गए होश गवा के जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरनी है। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरनी है। खुश रहना देश के प्यारों खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं अब हम तो सफर करते हैं। लोग थे वो दीवाने क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना जय हिंद की सेना।
भारत माता की जय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ऊंचा राग मैं गा नहीं पाती और आज जो ये कैरेक्टर मुझे मिला है एक्चुअली जिस पे मैंने प्रिपेयर किया था ये वो वाला नहीं है, ये थोड़ा हाई स्केल का था, तो मैं पूरा अपना 100% शायद नहीं दे पाई उसमें, और जो मुझे अभी मिला वो लो स्केल का जो था वो डिलीट हो चुका है यूट्यूब के ऊपर से, शायद इसीलिए मैं उतना नहीं कर पाई। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी है देशप्रेम की भावना, शायद सबको ये गीत बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू हैव showered on me. Thank you so much, Indu ji. How can I watch the comments here? Ritu, thank you for coming. Sangeeta ji. आई थिंक समय की अब अपनी सीमा है और ज़्यादा आप लोगों को भी बोर न करते हुए मैं विदा लेना चाहूँगी आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबने इसको इतना सराहा, मुझे बर्दाश्त भी किया। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ सबका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। माँ भारती को मैं एक बार फिर से नमन करती हूँ चरणों में उनके, और डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला और श्री नीरज जी अवस्थी जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं काव्य रंगोली के इस पटल पर आप सबके समक्ष आ सकूँ। थैंक यू सो मच। Bye everyone.